नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहते हैं कि लुटेरों का कोई ईमान नहीं होता और अगर लुटेरों को सफेद पोशों का साथ मिल जाए फिर तो घोटालेबाजों की चांदी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है बलरामपुर में, जहां गरीब परिवार की बेटियों के हक पर डाका डालने का काम किया गया है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत शादी के लिए करीब 51,000 का अनुदान दिया जाता है, जिससे बेटियों की शादी में किसी भी तरह की अड़चन न आए। लेकिन बेटियों के हक को मारने वालों की नजर इस योजना पर पड़ी तो एक घोटाले की योजना बना डाली। दरअसल ये सकीना है, बलरामपुर के सदर ब्लॉक के नंदनगर ठटिया गांव की रहने वाली है। उम्र 25 साल है। साल 2019 में सकीना की शादी हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि न सकीना के घर वालों को पता है न खुद सकीना को कि उनकी शादी हो चुकी है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जो सरकारी योजना के नाम पर गरीब परिवार की बेटियों के हक मान रहे हैं। झूठ बोल एक जनसा ना चाहे पूरे गाँव में पूछ लियो नहीं आओ तो 2-4 घंटे गाँव पूछ लियो ना। अच्छा, तो कोनो शादी अनुदान के कोनो पैसा खाता में आवा है? अब कहीं से पहले वाले बिटियन में यहाँ आवा हुई, उन्हें कहा रहे कि आवा है बाजी मिला है हमारे। अब ये कुछ बिटियन का भाई अब 2 बिटिया मैंने ही करे कहीं यहाँ अभी कभी कुछ नहीं अभी नहीं आवा है। तो लिस्ट में तो के नाम है सकीना के कि पैसा आवा है खाता में? अब वही लिख दिन हुई हम ना जाने थे उनके भी ओकर अभी जब अभी ब्याह शादी हम ओकर करबे नहीं किए तो हम झूठ का बोली कि हमें मिला है। दरअसल सकीना की शादी नहीं हुई है, लेकिन जो योजना सरकार की तरफ से बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने की शुरू की गई है, उसके लिए तैयार किए गए दस्तावेजों में सकीना की शादी 24 जुलाई 2019 को करा दी गई। लेकिन सकीना अकेली नहीं है, इसी गांव की रहने वाली कई बच्चियां हैं जिनकी सरकारी दस्तावेजों में शादी करा दी गई और मिलने वाले सरकारी अनुदान से दलालों ने अपनी जेब भर ली। श्रीमती नाम के हमारी बहन ही तो शादी के लिए पैसा आया रहा, तो मैं नाम श्रीमती, बाप के नाम फागू है और अकाउंट नंबर के दूसरे के है। वो पैसा निकल चुका है, हमें मालूम ना है, हमें नहीं मिला है। अधिकारी कुछ आए रहे जांच के लिए? हाँ, अधिकारी आए थे जांच के लिए। क्या बताया उनसे? यही बात बताई कि पैसा निकल चुका है, हमको नहीं मिला है। तो क्या बहन की शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई, करना है 2-3 महीने के बाद। अभी शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई। दरअसल बलरामपुर के नंदनगर ठटिया गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट तैयार की, जिसमें करीब 45 नाम सामने आए जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनके नाम पर सरकारी योजना का लाभ उठा लिया गया है और पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया गया है। जिसके बाद अशोक कुमार ने इसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से लेकर लखनऊ में बैठे अफसरों तक की। लेकिन जब बेटियों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर अशोक कुमार ने पीएम और सीएम तक अपनी शिकायत पहुंचाई। हम लोग कहें कि शादी अनुदान में जो है बहुत जो है फर्जी बाड़ा हुआ है, जिसकी जांच कराई जाए। जैसे उसमें जो है कुछ नाबालिग हैं और कुछ की शादी हो गई जिनके 2 या 4 बच्चे भी हैं और कुछ का नाम ही फर्जी है और कुछ के पास लड़कियां भी नहीं हैं जिनके नाम से भुगतान किया गया। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? इसकी शिकायत हमने जो है समाज कल्याण अधिकारी के पास कई बार दिया। उसमें जो हमको लिस्ट ही नहीं मिली। जब हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया, तब इसकी शिकायत जो है इसका जांच शुरू हुआ। दरअसल जांच में सामने आया कि अनुदान के नाम पर खेल करने वालों का बड़ा जाल है। घोटालेबाजों की पूरी टीम सक्रिय रहती है। गरीब परिवारों की एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें अशिक्षित परिवारों पर इनकी नजर रहती है। बेटियों को योजना में लिस्टेड कराते हैं, फॉर्म में नाम और पता बिल्कुल ठीक लिखवाते हैं, जिसके बाद घोटालेबाज अपना अकाउंट नंबर फॉर्म में रजिस्टर करवाते हैं। ये खेल सिर्फ दलालों और घोटालेबाजों तक सीमित नहीं है, क्योंकि सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए कई तरह के कागजात और जांच के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में नाम पता सही होने के साथ साथ किसी और का अकाउंट नंबर फॉर्म में भर दिया गया और अधिकारियों को पता तक नहीं लगा कि कैसे मुमकिन है। और 1-2 नहीं, ऐसे करीब एक ही गाँव के 45 मामले सामने आए हैं। फिलहाल पीएम और सीएम से की गई शिकायत का असर हुआ तो मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। नंदनगर ठटिया ग्राम पंचायत है, इसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत पड़ी थी, जिसके जांच उपरांत पता चला कि अनेकों
जो युवती होती हैं उनको अपात्र होने के बावजूद भी शादी अनुदान का लाभ दिया गया है, जो कि गलत बात है और उसकी ऊपर जांच भी हुई है। जांच में अभी दूसरी बार नोटिस दिया जा चुका है और जो कोई भी वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे गलत सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करी जाएगी और पैसे जितने भी जो है अपात्रों के द्वारा निकलवाए गए हैं या फिर सॉलिसिट करे गए हैं उनसे, उन सब की रिकवरी होगी। हम लोग मोस्टली टर्मिनेशन की कोशिश कर रहे हैं, जो विभागीय कार्रवाई है। ऊपर से वीडियो जो है उसके ऊपर गमन के ऊपर FIR भी करवाएगा। फिलहाल मामला दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचा तो बलरामपुर के अधिकारी भी हरकत में आए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कैसे इस योजना का बंटाधार हो रहा है और अपात्रों के नाम पर पैसे का गबन किया जाता रहा। दरअसल जो विवाह अनुदान योजना है उसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मदद दी जाती है। 51,000 रुपए की मदद मिलती है। इसमें एक शर्त है कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तो वहीं जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। एक ही परिवार की 2 बेटियों के लिए मदद मिलेगी। SC ST और अल्पसंख्यक परिवारों को मदद मिलेगी, तो वहीं गरीब और OBC परिवारों को भी मदद मिलेगी। बेटियों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है, जिसमें आधार नंबर से बैंक खाता जुड़ा होना भी अनिवार्य है। इन शर्तों और नियम को देखने के बाद साफ पता चलता है कि खेल सिर्फ दलालों ने नहीं किया, बल्कि इस खेल में अधिकारी और कर्मचारियों की भी भूमिका हो सकती है। फिलहाल ये खेल एक गांव में खुला है, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां भी जांच होना बाकी है और पर्दाफाश होना बाकी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो गरीब परिवार की बेटियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। बलरामपुर से ABP गंगा के लिए सुशील की रिपोर्ट।